अच्छा क्लास, यहाँ पर हम कंट्रोलर बना रहे थे। तो कंट्रोलर की कमांड आपके पास मेक कॉलन कंट्रोलर, और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक फोल्डर के अंदर कंट्रोलर बनाना चाहता हूँ, सवाल ये आता है कि फोल्डर के अंदर कैसे बनाते हैं। आपने सबसे पहले क्लास यहाँ पर फोल्डर का नाम देना है। मैंने यहाँ पर दे दिया ऑथ का फोल्डर, ठीक है। ऑथ के फोल्डर के अंदर यहाँ पर मैं बोल दूंगा क्लास के ऑथ कंट्रोलर, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, आप लोगों ने, मैंने आपको बताया था क्लास के, जब आप कंट्रोलर बना रहे होते हैं तो कंट्रोलर का जो नाम होता है ना, उसको फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल रखना है, और जो कंट्रोलर का प्रीफिक्स है उसका भी सी आपने कैपिटल रखना है, ठीक है। सही मैंने क्यों नहीं लिखा, एग्जीक्यूट कर दूं क्लास। डॉट पीएचपी लिखते हैं नहीं लिखते, कंट्रोलर डॉट पीएचपी, या जस्ट ऑथ कंट्रोलर लिखते हैं। जी, सही है। ये मेरे पास एक ऑथ का फोल्डर बन गया, और उसके अंदर यहाँ पर ऑथ का कंट्रोलर। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ऐसा करूं कि ऑथ के फोल्डर के अंदर डैशबोर्ड कंट्रोलर और फ्रंट एंड कंट्रोलर बनाऊं, हालांकि यहाँ पर बाहर भी बना हुआ है, लेकिन चले सेम नाम से, खैर छोड़ दें। ऑथ यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि एक ऑथ कंट्रोलर यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा, ठीक है ना। तो उसी में यहाँ पर हम फंक्शंस बना के दोनों की वर्किंग एक में ही कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ऑथ कंट्रोलर, आप यहाँ पर ऑथ कंट्रोलर ये आ रहा है नीचे। इसका लाजमी आपने क्लास ये जो है ना HTTPS, ये जो आप इंपोर्ट करना है उस फाइल को यहाँ पर, ठीक है ना, वो आपने लाजमी कर लेना है। इस तरीके से आपका टॉप पे ऊपर इंपोर्ट हो गया होगा। देन यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास कॉलन कॉलन क्लास, और कॉमा देके यहाँ पर इस तरीके से, सही लिख रहा हूँ क्लास? जी, ये सही लिखा है, गलत है? कॉमा और डबल कोटेशन, इधर है जी। इस तरीके से देते हैं, और यहाँ पर आप बोल दें कि डैशबोर्ड डॉट लॉगिन। चलें जी, लॉगिन हो गया। क्या सवाल ही आता है कि क्या यहाँ पर हम डैशबोर्ड में रजिस्टर वाला कॉन्सेप्ट भी रखें? नहीं रखना, क्योंकि रजिस्टर जो सुपर एडमिन होगा ना, उसको हम बनाएंगे सीडर्स के थ्रू, ठीक है। उसका रीजन ये है कि क्लास अगर मैं रजिस्टर का यहाँ पर कॉन्सेप्ट रखूं डैशबोर्ड के अंदर, तो आए दिन हर यूजर, या हर, अगर जिसको भी डैशबोर्ड का राउट पता है, वो क्या करेगा, रजिस्टर करके एक न्यू यूजर बन जाएगा। हमने वो चीज नहीं करनी है। हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने ये करना है कि जस्ट हम यहाँ पर लॉग इन करें। हाँ, रजिस्टर हम तब करेंगे जब हम यहाँ पर एज अ यूजर होंगे, ठीक है ना, तो वो हम वहां पर यूजर के थ्रू करेंगे। यहाँ पर आप कर दें कि लॉग इन भी, ठीक है। मैंने अपने पास से कुछ भी एक्शन मेथड दे दिया यहाँ पर। ऑथ कंट्रोलर में यहाँ पर मैं इधर जाता हूँ, और इधर ऐड कर दें पब्लिक फंक्शन, फंक्शन का नाम रिटर्न व्यू। अब हमारे पास व्यू कहाँ पर रखा हुआ है भाई, ऑथ के अंदर लॉगिन, और एक मिनट, क्या आपने पेज बनाया था यहाँ पर? ठीक है, चलें यही रख लेते हैं, ऑथ के अंदर लॉग। चलें खैर, इसको सेट करते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल एक्स, सबसे पहले सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास थीम मास्टर लेआउट एक्सटेंड करते हैं। कैसे होता है, यहां पर मैं लिखूंगा @ एक्सटेंड, क्योंकि सबसे पहले देखें जो भी पेज होता है क्लास, उसमें यहां पर आपने थीम को लाजमी एक्सटेंड करना है। अच्छा, अब यहां पर सवाल ही आता है कि क्लास अगर यहां पर मैं थीम को एक्सटेंड करता हूं, तो लॉगिन पेज के अंदर तो क्लास ना साइड बार होता है ना नैव बार होती है। तो उस कॉन्सेप्ट में हमने यहां पर क्या करना होगा, उसमें हम ये कर सकते हैं कि
हम जो है, अगर इसके लिए सेपरेट व्यू बना लें, ठीक है, मतलब सेपरेट व्यू से मुराद कि इसको हम एक्सटेंड ना करें, हम डायरेक्ट बना लें, क्योंकि देखिए लॉगिन का पेज ही बन रहा है ना आपका, आप यहां पर इसको डायरेक्ट बना लें। कैसे? जो आपके पास कोड था वही यहां पर अभी फिलहाल रहने दें, इसके ऊपर यहां पर जो बॉडी, और बॉडी के ऊपर जो बाकी का कॉन्सेप्ट है वो आपने कॉपी कर लेना है, क्लास यहां पर मास्टर इधर से। अच्छा, यहां पर आपने क्या करना है, ये हेड वाला जो कॉन्सेप्ट है इस पूरे को कॉपी करें, यहां पर पेस्ट कर दें। अच्छा, उसके बाद यहां पर नीचे जाएं बॉडी में। बॉडी में क्योंकि स्क्रिप्ट का टैग आपने लाजमी ऐड करना है, तो स्क्रिप्ट के टैग में साइड बार क्योंकि हमने ऐड करनी ही नहीं है, तो ठीक है चलें जाने दे, खैर चेक करते हैं। आ गया आपके पास लॉगिन पेज, ठीक है ना। अब यहां पर क्या देखें, साइड बार और नैव बार आ रही है क्लास? नहीं आ रही, ठीक है ना। तो अगर वो थीम एक्सटेंड करते तो उसमें साइड बार और नैव बार थी, जिसकी वजह से हमारी जो लॉगिन पेज था वो आउट हो जाता। अच्छा, जो लॉगिन पेज अभी बना हुआ डिजाइन ठीक है, लेकिन ये हमारे पास दो कॉलम वाला कॉन्सेप्ट हम नहीं कर रहे, हम यहाँ पर जस्ट एक यहाँ पर 12 कॉलम वाला कॉन्सेप्ट करेंगे। तो हमने ये करना होगा कि हम यहाँ पर लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी में आएंगे, और यहाँ पर आपने सबसे टॉप पे चले जाना है, बॉडी में आ जाए यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आपके पास, अगर मैं इन डिफ्स को यहाँ पर हटाऊं, अच्छा ठीक है, वो बल्ब आई थिंक मेरे ख्याल से बैक पे लगे हुए हैं, ठीक है, चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास शोकेस इनर एक ये डिव है, चलें एक ये सेक्शन हो गया, अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ देखते हैं क्या होता है। सही। ये है हमारे पास, इसमें यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई क्या विड्थ यहाँ पर हमने सेट करी थी, क्या था। तो फिलहाल फ्लेक्स था, चलें फ्लेक्स रहने दें। और विड्थ तो ऐसी कोई डिफाइन नहीं की गई, लेकिन यहाँ पर मे भी कहीं ग्रिड यूज ना किया गया हो। देखा ग्रिड यूज हो। अच्छा, इस ग्रिड में यहाँ पर अ, हमने इसमें ग्रिड यूज नहीं करना, ऑथ रैपर जो है पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव को जरूरत नहीं है, ग्रिड की भी जरूरत नहीं है, मिन हाइट की भी जरूरत नहीं है, मिन हाइट 100 VH। एक काम करें, इसमें से जो ऑथ पैनल है ना, सॉरी, ऑथ पैनल था रैपर था, ऑथ रैपर, ठीक है ना। ये वाली जो डिव है क्लास, इसको क्या कर दें, आप हटा दें, एक ये डिव हटा दें, और इसके नीचे जो इसकी क्लोजिंग डिव है ना क्लास, ये भी यहाँ पर से आप हटा दें। चलें, ये चीज इस तरीके से आ गई। अच्छा, इसको यहाँ पर बाकी चीजें सेट करते हैं इसकी। तो यहाँ पर मेरे पास देखें, ये इस तरीके से ना पूरा घिचपिच करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर या तो आप लोगो रखें, ठीक है ना, या तो आप यहाँ पर क्या लिख दें, लॉगिन सिस्टम को जिस तरीके से एडमिन लॉगिन सिस्टम या एडमिन लॉगिन पैनल कर दें, ये लिख दें यहाँ पर। लोगो लगाने की जरूरत नहीं है फिलहाल, अभी नहीं लगाए। अच्छा जी, इसके अलावा ये चीज ये भी हटा दें। तो ये जो हमारे पास ऑथ का फुटर है, अच्छा ये अब मुझे क्या पता, यहाँ पर अगर इधर क्लोज देखें, इधर क्लिक करें, ये सेलेक्ट हो गई, तो इसका मतलब ये इसकी क्लोजिंग डिव है, क्लोज कर दें, इसको हटा दें। ये चीज भी यहाँ पर हट गई। और इसके अलावा यहाँ पर ये आपका मैसेज दिखाने के लिए आप कर सकते हैं यहाँ पर, बाकी क्योंकि देखें एडमिन लॉगिन कर रहा है, क्योंकि एडमिन पैनल है, तो यहाँ पर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट नहीं चलेगा। ये आप तब यूज करेंगे क्लास जब आप एज अ यूजर लॉगिन कर रहे हैं, क्योंकि यूजर के लिए जरूरत होती है कि उसको हम यहाँ पर गूगल से वेरीफाई करें कि क्या गूगल के डेटाबेस में यूजर एग्जिस्ट करता है। गूगल बोलता है हाँ एग्जिस्ट करता है, हम इसको अपना यूजर बना लेते हैं, ट्रस्ट के लिए यहाँ पर साइन अप विद गूगल और साइन अप विद माइक्रोसॉफ्ट, इसी तरीके से साइन अप विद आपका गिटहब होता है, ये सारा ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट होता है आपका। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपके जो दो बटन आ रहे हैं, और कंटिन्यू विद ये वाला, आपने यहाँ पर इसको हटा देना है। चले, ये चीज इस तरीके से हो गई। और बाकी यहाँ पर हम ऊपर से जो है ना लोगो वगैरह हटा देते हैं, या जो इतने सारे सिक्योर एक्सेस हटा दें इसको, और साइन इन विद कंटिन्यू इसको भी हटा दें। यहाँ पर आप बोल दें एडमिन लॉगिन पैनल,
और यहाँ पर एडमिन लॉगिन पैनल है, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख दें ALP। ये ना, ये यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म की जगह यहाँ पर लिख दें एपटेक। ये अच्छा है, लेकिन ये आउट हो रहा है। सही है। बाकी रिमेंबर मी फॉरगेटन पासवर्ड, क्योंकि एडमिन फॉरगेट नहीं करता, एडमिन डायरेक्ट डेटाबेस से चेंज करता है। तो आपने यहाँ पर इसको भी हटा देना है। नीचे यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है किस लिए आपके पास, चेक करने के लिए, हटा दें इसको भी, क्योंकि अब जावास्क्रिप्ट थोड़ी यूज करेंगे, अब हम यहाँ पर लारावेल को यूज करेंगे। बाकी जो आपके पास यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, फिलहाल अभी इसको कमेंट कर दें, क्योंकि जब कोई एरर मैसेज आया तो हम दिखाएंगे। अभी देखें इस तरीके से आ रहा है। बाकी यहाँ पर रिमेंबर मी और फॉरगेटन पासवर्ड ये भी हटा दें यहाँ पर से। तो ये मेरे पास यहाँ पर ये डिव आ रहा है, इन डिव्स को यहाँ पर आप क्या करें, हटा दें। प्लेस होल्डर में ऐड कर दें यहाँ पर कि एंटर योर ईमेल। ये डबल कोटेशन यहाँ पर से कहाँ गायब होगा। और पासवर्ड में यहाँ पर ऑटो कंप्लीट में यहाँ पर करंट पासवर्ड। अच्छा, यहाँ पर भी इधर रह गया, इधर भी डबल कोटेशन दे दें, और यहाँ पर भी डबल कोटेशन इधर ऐड कर दें। और एक बटन में भी रह गया, बटन यहाँ पर फॉर्म सबमिट तो चले। हाँ, फॉर्म सबमिट करना है ना, यहाँ पर हम देखेंगे इधर टाइप इसकी सबमिट होनी चाहिए। ये आ गया आपके पास यहाँ पर, ठीक है। लॉजिक पैनल नहीं है ये, एक लॉग इन पैनल है। कहते ये वर्किंग नहीं कर रही है। ये सुबहान अल्लाह, यहाँ पर आपने सबमिट लगाया हुआ है। बटन की जगह ना इधर लगाते हैं एंकर टैग। अब ये शो एंड हाइड क्यों नहीं हो रहा, बहरहाल ये जावास्क्रिप्ट की लॉजिक है, लगा सकते हैं हम, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। यहाँ पर मैं ये, हाँ ये जरूर लगा दूंगा कि यहाँ पर ये जो आपके पास ये इनपुट आ रहा है ना, टोगल पास की आईडी है। इधर स्क्रिप्ट का टैग लें, यहाँ पर बोलते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, आई थिंक एट द रेट स्क्रिप्ट यूज होगी, देख लेते हैं एट द रेट, नहीं एट द रेट स्क्रिप्ट नहीं है, यही है, डॉक्यूमेंट डॉट
चलें, छोड़ें छोड़ें, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, हटा देंगे फिलहाल। ये आपका यहाँ पर लॉग इन कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। जैसे लॉग इन करेंगे आपका यहाँ पर लॉग इन हो जाएगा। फिलहाल बैक करते हैं इसको, वापसी यहाँ पर मैं आ जाता हूँ डैशबोर्ड। अच्छा, सबसे पहली चीज यहाँ पर मेरे पास देखें, हम यहाँ पर इनपुट्स इसके अंदर बनाते जाएंगे ना क्लास, उससे ये होता जाएगा, हमें क्लियर होता जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर हमने डेटाबेस के कॉलम्स के अंदर फील्ड्स क्या रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स वाले मॉड्यूल में। अब स्टूडेंट्स वाले मॉड्यूल में हमने क्या क्या चीजें रखनी है भाई, यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि इधर हम इसकी यहाँ पर आप लिख दें क्रिएट डॉट प्लेट, सॉरी, क्रिएट अंडर स्कोर स्टूडेंट, स्टूडेंट लिख दें, ऐड स्टूडेंट होगा ये रहा। चले, यहाँ पर मेरे पास सही है, ठीक है। ये रहा आपके पास फॉर्म। यहाँ पर आप सॉरी, सेक्शन नहीं, एक्शन लिखना था। एक्शन, एक्शन फिलहाल अभी यहाँ पर आप क्या कर दें, हैश लगा दें। मेथड यहाँ पर आप कर दें पोस्ट। और एक और चीज यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, क्लास CSRF टोकन, ये लाजमी ऐड करना है। अच्छा, बाकी यहाँ पर मेरे पास इधर क्या रहा है कि आपने स्टूडेंट सेव करने हैं, तो फिर आपने यहाँ पर ये जो फॉर्म है ना क्लास, ये फॉर्म आपने यहाँ पर रखना होगा इस डिव के अंदर। उसका रीजन कि यहाँ पर मेरे पास बटन नीचे आ रहा है और फॉर्म ऊपर है, सबमिट ही नहीं होगा आपका फॉर्म। कहते हैं कि कोई इंपैक्ट यहाँ पर पड़ा नहीं है वैसे। हाँ, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कुछ स्पेस का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर मैं BR 2 दफा लगा, ताकि इस तरीके से गैप आ जाए। थोड़ा सा आई थिंक ज्यादा हो गया, एक रखते हैं, इतना ही नफा है। अब यहाँ पर कैंसिल, रीसेट, सेव एंड अदर, सेव एंड अदर की जरूरत ही नहीं है। देखें, जब मैं यहाँ पर सेव स्टूडेंट करूंगा ना क्लास, सेव स्टूडेंट से हाँ ये हो सकता है कि यहाँ पर जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास मुझे कहां पर ले जाएगा, ये क्लास आपकी लिस्टिंग के अंदर ले जाएगा। तो बाकी यहाँ पर बटन ऐड करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर ये दो बटन हटा देने हैं, और जस्ट एक बटन रखना है, ठीक है, सेव स्टूडेंट। और आप ऐसा करें कि ऑन क्लिक सबमिट फॉर्म हटा दें, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पहले से ही लगी हुई थी। तो यहां पर आप इसको 100 कर दें। अब यही मसला है ना, इसको फिर खुद से बनाना पड़ता है। करिए बूट स्टेप से, बूट स्टेप की किसी और की यही है। आई थिंक मुझे बूट स्टेप तो नहीं लग रहा, क्योंकि बूट स्टेप इसमें मैं क्लासेस इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। तो यहाँ पर मेरे पास, अगर इसको मैं यहाँ पर तकरीबन 70% करूँ, इतना इनफ है। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि वो भाई फिर इनलाइन स्टाइलिंग यूज करनी होगी। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ विड्थ 70%, ठीक है। और डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन ऑटो। चलें, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर हमने ऐड क्या करना है भाई, स्टूडेंट्स की डिटेल क्या होंगी वो सारा हम इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास भाई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और जहाँ पर आप जो है यूजर की कोई भी इमेज होगी वो आप यहाँ पर रख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास यूजर का, सॉरी, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम होगा, बिल्कुल सही है, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, फादर नेम हो गया, CNIC। CNIC को यहाँ पर भाई इस तरीके से भी हो सकता है ना कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका CNIC नहीं बना हुआ। तो यहाँ पर आप CNIC को ऐसा करें कि इधर जो है ना, CNIC में यहाँ पर आप ये लेबल में इधर आप लिख दें ऑप्शनल। और यहाँ पर टेक्स्ट अगर मैं इसको
प्राइमरी करता हूँ, तब भी नहीं आ रहा। तो फिर ऐसा करते हैं कि हम जो है ना, इसमें से स्पैन ही हटा देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। खैर मैं अभी नीचे वीडियोस वगैरह देख के आ रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग एक के पीछे सारे नहीं जाए। ठीक है, चीजों को एक्सप्लोर किया जाता है, 3000 तो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है आपकी पिकनिक के लिए। फिर भी आप लोगों के पास नेक्स्ट क्लास तक का टाइम है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर रही, क्योंकि इतनी बड़ी एक स्ट्रेंथ है, आपको एक साथ ही सारे कैंसिलेशन पे कैसे जा सकते। नेक्स्ट क्लास तक मुझे लाजमी बता दीजिए। अच्छा क्लास, CNIC हो गया। CNIC के बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है बिल्कुल सही है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप, ठीक है सही है, ये भी सही है। ब्लड ग्रुप, इतना कोई डीप इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर कोई ब्लड इनका नहीं बेचना हमने, तो हटा देते हैं। तो एक मिनट रुकें, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये जो जावास्क्रिप्ट लगी हुई है ना, जो आपके काम की नहीं, हटा दें इसको। और ये तो ब्लड वाला जो है ना, पूरा ही हटा दें भाई। ये डिव आपका यहाँ से यहाँ तक के हटा दें। अच्छा जी, तो ठीक है, ये आपका ऑप्शनल है, ये आपका यहाँ पर ये ठीक है, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, चलें ये फील्ड्स तकरीबन यहाँ पर सही है। अच्छा, इसके बाद ये चीजें तो हो गई क्लास, ये तो हम डिटेल्स वगैरह ऐड करते रहेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो मेन चीज है, जो कि स्टूडेंट जहां पर जाके लिंक करेगा भाई, क्या चीज है वो है आपके पास यहाँ पर क्लास और फैकल्टी, ये दो चीजें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई, मैं अगर यहाँ पर स्टूडेंट क्रिएट करते वक्त फैकल्टी सेलेक्ट करूंगा, तो फिर इसमें तो यहाँ पर क्लास का कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा कि भाई वो कौन सी क्लास के अंदर है। हाँ, ये पता है कि कौन सी फैकल्टी से पढ़ रहा है। तो यहां पर मैं फैकल्टी का रेफरेंस ऐड नहीं करूंगा क्लास, मैं यहां पर रेफरेंस ऐड करूंगा किसका, क्लास का, क्योंकि क्लास में पढ़ रहा है वो। कौन फैकल्टी पढ़ा रहा है वो फिर जब हम क्लास बनाएंगे ना, फिर हम बताएंगे कि भाई ये फैकल्टी ये वाली क्लास पढ़ा रहा है। तो फैकल्टी क्लास के अंदर आ जाएगा, और स्टूडेंट जो है जब क्रिएट होगा, तो वो बेसिकली एक ड्रॉप डाउन यहां पर नीचे आ रहा होगा, जिसके अंदर हम ये सेलेक्ट करेंगे कि हमने उसको कौन सी क्लास में एनरोल करना है। अच्छा, जब यहाँ पर क्लास बनाते हैं तो क्लास का ये कॉन्सेप्ट होता है, क्लास के जैसे आप लोगों की है कि भाई आप लोगों की टाइमिंग्स है, ठीक है ना। क्लास की टाइमिंग्स है, क्लास की टाइमिंग्स के अलावा मैं आपसे बोलूं कि आपके डेज भी हैं, TTS है, MWF है, क्या है। तो ये सारी चीजें आपने क्लास क्रिएट करते वक्त जनरेट करनी है। कि भाई जब आप क्लास क्रिएट कर रहे हैं, तो क्लास के अंदर सबसे पहली चीज, कि हमारे पास पहली चीज, आपने खुद से स्लॉट नहीं बनानी क्लास। यहां पर स्लॉट्स के लिए हम एक डिफॉल्ट टेबल बना देंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर ये स्लॉट्स आपकी अवेलेबल्स होती हैं, जैसे कि आपकी सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, तो तकरीबन यहाँ पर आपकी स्लॉट्स बनती हैं 9 to 11, 11 to 1, और फिर बीच में 2 घंटे का ब्रेक होता है, देन 3 to 5, 5 to 7 और 7 to 9। इस तरीके से हम यहाँ पर स्लॉट्स बनाएंगे। और स्लॉट्स के बाद भाई मुझे बात बताएं, क्या यहाँ पर 5 to 7 में MWF में भी होती है और TTS में भी होती है? तो यहाँ पर फिर हमारे पास और नेस्टेड डिवाइड हो जाएगा, कि हमने यहाँ पर ये स्लॉट्स TTS में भी डिवाइड करनी है और MWF में भी डिवाइड करनी है, तो ये भी देख लेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं एक ड्रॉप डाउन दे रहा हूं, जिसके अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली क्लास सेलेक्ट करवाएंगे कि उस स्टूडेंट को कौन सी क्लास में एनरोल करना है। तो यहां पर मेरे पास ड्रॉप डाउन जेंडर के अंदर आ रहा है, तो यही जेंडर वाला मैं क्या करूंगा, क्लास कॉपी कर दूंगा, और कॉपी करने के बाद वहां पर पेस्ट कर देते हैं। तो मेरे पास यहां पर ये डिव आ रहा है, आप इस डिव को कॉपी करें। और अच्छा, क्योंकि क्लास यहां पर सेलेक्ट करनी है, तो मैं अगर ये बोलूं कि भाई यहां पर मैं इधर सबसे टॉप पे ऐड कर दूं, या एक मिनट, चलें यहां पर अगर मैंने ऐड कर भी दिया, तो मेरे पास ये फील्ड आ रही है। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद ऐड करते हैं, एक मिनट। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और उसके नीचे यहां पर इधर, यहां पर ऐड करते हैं। सेपरेट, सेपरेशन कर देते हैं ताकि थोड़ी चीजें समझ में आए। ठीक है भाई।
ये आपका यहाँ पर फर्स्ट नेम आ गया, ये आपका लास्ट नेम आ गया, ये आपका जेंडर नहीं, यहाँ पर हमने क्या लिखना था, हमने यहाँ पर लिखना था क्लास। क्लासरूम यहाँ पर आईडी दे दें। अच्छा, जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट में इधर आईडी दी है, वही, क्योंकि देखें ये आईडी जो है ना हमने यहाँ पर इधर फॉर में यूज करनी है, यहाँ पर देंगे। जेंडर की जगह यहाँ पर लिख देंगे क्लास। अच्छा जी, यहाँ पर देन हमारे पास अभी यहाँ पर, क्योंकि देखें ये आपके पास क्लास आप खुद से ऐड नहीं करेंगे, ये आपके पास ड्रॉप डाउन में डेटाबेस से आएगा, मतलब टेबल से आएगा। फिलहाल यहाँ पर आप ऐसी डमी लिख रहा हूं मैं, 2508T5 आप लोगों का बैच कोड लिख रहा हूँ, ये फिलहाल मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर एक मिनट रुकें, ये जेंडर की जगह यहाँ पर BI। क्लास के लिए क्या आइकन ऐड करें हम लोग यहाँ पर, होम या हाउस कर दें। ठीक है, ये आपके पास आ गया। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इधर आप लिख दें कि सेलेक्ट, सेलेक्ट, लेकिन यहाँ पर ये मसला आ रहा है कि इधर जो है ना ये आउट हो रहा है, हटा दें, आप पर कुछ भी नहीं करें। जैसे यहाँ पर बैच क्लास लिखा हुआ है, आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, इधर जाके सेलेक्ट कर लें, आपके पास सेलेक्ट हो जाएगा। चलें जी, ये हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। तो जेंडर हो गया, CNIC हो गया, CNIC ऑप्शनल है, ठीक है ना। और ठीक है, सही है, ये आपके पास यहाँ पर हो गया। अच्छा, क्या यहाँ पर क्लास ये हम पहले टेबल बना सकते हैं या नहीं बना सकते जी? डेटाबेस के अंदर पहले ये वाला टेबल बनेगा या नहीं बनेगा, या कोई और टेबल बनेगा पहले? क्लास का बनेगा। क्लास का बनेगा, तो पहले देखें इस वजह से, क्योंकि क्लास की हमने फॉरन की ऐड करनी है कहाँ पर, स्टूडेंट के अंदर। तो यहां पर पहले हम पेरेंट को बनाते हैं, मैंने आपको मैथ्स में बताया था कि पहले हमारे पास पेरेंट टेबल बनता है, देन चाइल्ड टेबल बनता है। तो चले, ये चीज हमारे पास यहाँ पर कितनी फील्ड्स हो गई हैं भाई, 2 4 6 8 10, 10 फील्ड्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट लिस्ट में देख लेते हैं कि क्या मेरे पास यहाँ पर 10 फील्ड्स आ रही हैं। 10 नहीं, 11 होंगी, क्योंकि यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर भी एक एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। तो 11 हो जाएंगी यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर मेरे पास, वैसे देखिए एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था, PHP में भी करके दिखाया था कि अगर आपके पास फील्ड्स ज्यादा हो तो आप जो सिलेक्टेड फील्ड्स हैं वो रखें, बाकी उसको क्या करें कि व्यू में रख दें आप। व्यू में क्या होगा कि जब यूजर, सॉरी यूजर तो नहीं करेगा, एडमिन जब व्यू करे तो उसको एक और पेज ओपन हो जाए जिसके ऊपर उसको कंप्लीट बेसिकली व्यू शो हो जाए कि भाई हाँ ये व्यू आ रहा है हमारे पास। चले, तो यहां पर मैं ऐसा करता हूं कि इधर फैच स्टूडेंट्स में आऊंगा, तो यहां पर मैं इधर जाके इसकी लिस्ट को करेक्ट कर देता हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टूडेंट लिस्ट हो गया ऐड, ठीक है। तो फर्स्ट में मेरे पास यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन क्यों आ रहा है, एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, इनपुट हमने दिया है, हटा दें। पहले यहाँ पर मेरे पास आएगी आईडी, देन मेरे पास यहाँ पर क्या आएगी, क्लास, प्रोफाइल इमेज, ठीक है ना। और प्रोफाइल इमेज के बाद देन हमारे पास, अच्छा ये आइकन जो आ रहा है इस आइकन को हटा दें, ठीक है ना। तो यहाँ पर हटा दें इसको। अच्छा, प्रोफाइल के बाद क्या हो सकता है क्लास, मेरे पास यहाँ पर उस स्टूडेंट का कंप्लीट नाम होगा, यहाँ पर आप लिख दें स्टूडेंट फुल नेम। फुल नेम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को आपस में मर्ज कर देंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर और क्या होगा, और यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, स्टूडेंट नेम आ गया, ठीक है ना। हाँ, स्टूडेंट का मेन चीज कि भाई स्टूडेंट कौन से बैच का है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिख दूंगा बैच कोड। चले, आईडी, प्रोफाइल इमेज, फुल नेम, बैच कोड, और बैच कोड के बाद यहां पर बैच कोड के साथ फैकल्टी भी यहां पर आगे मेंशन हो, ठीक है ना। तो यहां पर मैं इधर इस वाले TH में यहां पर क्या कर दूंगा, यहां पर मेंशन कर दूंगा फैकल्टी।
फैकल्टी नेम, फैकल्टी नेम हो गया। इसके बाद बाकी इतना सा व्यू बच रहा है, तो मैं यहाँ पर यही करता हूँ कि क्लास बाकी जितने टीएच है ना, मैं उनको हटा देता हूँ, और यहाँ पर ना एक में एक और टीएच ऐड कर दूंगा एक्शन के नाम से, जिसके अंदर मैं एडिट व्यू और डिलीट का आइकन रखूंगा। बाकी यहाँ पर मेरे पास जितने टीएच आ रहे हैं हटा दें। चले, अब यहाँ पर गिन लेते हैं कितने, यहाँ पर 2 4 6, तो 2 4 और 6 यहाँ से काट दें। नहीं, कौन से पुस्तक का मसला है तो खुद ही का बता रहे हैं। क्या मसला है? ठीक है, बस। पता नहीं यार, दे यहीं पर यही है स्टूडेंट्स। कौन है वो? पूछ लें इनमें से कौन नहीं जा रहा, मुझे तो नहीं पता। क्यों? तेरे जा रहे? अब फिर जा रहा, कौन छोटा है? कौन छोटा है? यहाँ पर हेड? वो छोटा है। लिखे में सर, अबे कहाँ लिखना है भाई, यहाँ ये इधर। और ये दोनों होगा? अच्छा ये हमारे हो गया। लाइव कर चुका हूँ अच्छा। मैं इससे कर गया हूँ फिर मैं क्या चीज? यहाँ से यहाँ पर लाइव देख रहा था यहाँ बताइएगा मुझसे भी यहाँ 60 रुपए की ले आए थे, एम स्टार ले आए थे 60 रुपए की। 70। चल। हाँ। आई थिंक अभी भी मेरे पास यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ रहा है, तो मुझे अगर यहाँ पर एक टीडी यहाँ पर फैकल्टी यहाँ पर हटा देते हैं, फैकल्टी जो है ना हम बेसिकली बैच कोड के साथ ही आगे ऐड कर देंगे। समझ से बारह ये आईडी, सॉरी, कॉल स्पैन, ठीक है भाई, फिलहाल इतना रखते हैं। बाकी यहाँ पर एडिट, एडिट व्यू और डिलीट, तो यहाँ पर पहले मास्टर लेआउट में देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर फॉन्ट जो यहाँ पर ये हमारे पास आइकन्स आ रहे हैं, इनके लिए हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करा है यहाँ पर। 1 मिनट रुको, यहाँ पर देख लेते हैं। आइकन्स बूट स्टेप के यूज हो रहे हैं, ठीक है ना, फॉन्ट्स के बूट स्टेप के आइकन्स। तो यहाँ पर इधर चले जाएं, बूट स्टेप के आइकन यूज हो रहे हैं, लेकिन बूट स्टेप इंप्लीमेंट ही नहीं है। आइकन्स में यहाँ पर चले जाएं, आइकन यहाँ पर से सर्च कर लेते हैं, आई का आइकन, आई फिल येरी, और यहाँ पर फैच स्टूडेंट, ये रहा। इधर इस टीडी के अंदर आप यहाँ पर क्या ऐड करें, एंकर टैग कितने, 3, हैश लगा दें, और हर एंकर टैग के अंदर एक आइकन ऐड होगा। आइकन के साथ यहाँ पर इधर क्या लिखा, जैसे कि अब यहाँ पर लिखा हुआ है, या चले आइकन सिर्फ ऐड कर दें, जरूरी नहीं है यहाँ पर आप व्यूज के साथ लिखें। ठीक है, एक आपका व्यू का आइकन हो गया, एक आपका एडिट का होगा। तो एडिट यहाँ पर इधर सर्च कर लेते हैं भाई, ये रहा एडिट का, इसको कॉपी कर लें, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। एडिट के बाद नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर डिलीट का, डिलीट का आई थिंक बिन का होगा, बिंग लिख दिया इसने। ट्रैश करते हैं, एक मिनट, ट्रैश होगा आई थिंक, ये रहा। तो ट्रैश के अंदर यहाँ पर मैं ये ट्रैश 3 वाला यूज कर लेता हूँ, कॉपी और पेस्ट। आइकन्स यहाँ पर मेरे पास ऐड हो गए, लेकिन यहाँ पर फिलहाल मेरे ब्लू कलर से क्यों आ रहे हैं, एंकर टैग यूज करा है मैंने। तो इसके लिए यहाँ पर मैं अगर क्लास ऐड करूँ, यहाँ पर नैव लिंक्स देखते हैं, फूड स्टेप भी तो नहीं है, यहाँ पर बीटीएन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बीटीएन माइनस प्राइमरी,
चले। और यहाँ पर ठीक है, इधर क्लास ऐड कर देंगे बीटीएन, बीटीएन माइनस, उसके बाद डिलीट के लिए ऐड कर लेते हैं यहाँ पर बीटीएन, बीटीएन माइनस डार्क माइनस ग्लास। अब इन दोनों में क्या फर्क है भाई, सेम ही है। अच्छा यहाँ पर हमने डेंजर लिख दिया ना, हमने लिखना था डार्क, डार्क कोई कलर ही नहीं है भाई। ठीक है भाई, इस तरीके से आपके पास यहाँ पर आ गया। अच्छा ये हमने क्लास ये हमने तब शो करना है जब हमारे पास डेटा एग्जिस्ट नहीं करता हो। और अगर याद हो आप लोगों को, तो मैंने आपको फॉर ईच लूप के अलावा एक और बताया था लूप, फॉर एल्स वाला, ठीक है ना। हम उसमें इसमें फॉर एल्स को यूज कर लेंगे, ठीक है। और बात रह गई अगर पेजिनेशन की, तो पेजिनेशन अभी फिलहाल चशकों वाला कॉन्सेप्ट है, बाद में करेंगे जब हम जरूरत पड़ेगी हमें। या आप लोग भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बता दूंगा, बहुत इजी है। जस्ट आपने जो व्यू आ रहा होगा ना, वहां पर आगे माइनस ग्रेटर देन और पेजिनेट का एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, वो ही वहां पर यूज कर लेना है। चलिए ये स्टूडेंट्स की यहाँ पर लिस्टिंग आ गई। अच्छा अब यहाँ पर एडिट स्टूडेंट जो है, क्योंकि वो आपका यहाँ पर क्रिएट की तरह सेम होगा, तो आपने यहाँ पर इसको सेम ही रखना है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर इसमें चेंजेस कर देंगे हम। और एडिट, आई थिंक हमने एडिट का राउट बनाया था, नहीं बनाया था आई थिंक एडिट का भी। तो यहाँ पर आप वेब डॉट पीएचपी में जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास एडिट का राउट बना हुआ है, ये रहा स्टूडेंट डॉट एडिट, पैच स्टूडेंट्स में आएंगे। इधर आपके पास एडिट वाला ये व्यू है, एडिट ये रहा।